अगर आप भी स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप अगर लेना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप के बारे में पूरा डिटेल्स हम बात किए हैं। ठीक, जो कि कौन सा स्कॉलरशिप बेहतर रहेगा, किस में ज़्यादा पैसा मिलता है, एनएसपी में या फिर पीएमएस स्कॉलरशिप में। तो चलिए हम पूरा विस्तार से समझते हैं। अगर इसके बारे में नहीं समझा तो हज़ारों रुपयों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना और सही से डिसीजन लेना किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए समझते हैं। पहले देखो, एनएसपी और पीएमएस स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। ये दो स्कॉलरशिप होता है जो कि भारत में हर राज्य में मिलता है। ठीक, 10th और 12th पास करने पर। तो चलिए, कौन किस में ज़्यादा पैसा मिलता है, कौन किस में अप्लाई करने से जल्दी पैसा आता है, तो चलिए हम पूरा विस्तार से समझते हैं। पहले समझते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है, इसके बारे में। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है ये। ठीक, नेशनल यानी केंद्र सरकार के द्वारा यह दिया जाता है स्कॉलरशिप। यह पूरे इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पोर्टल है। इसमें अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स आती है। एससी, एसटी, ओबीसी, मिनोरिटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए स्कीम्स मिलती है। आवेदन ऑनलाइन होता है। अब इसके फायदे हम समझ लेते हैं, उसके बाद से हम अगला बात करेंगे। तो देखो, एनएसपी का फायदा क्या है तुम्हें पता है भाई? एनएसपी का फायदा यहाँ से ध्यान से देखना। नेशनल लेवल पर पोर्टल रहता है। ठीक, कई स्कीम्स एक जगह होता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं होता है। अब आते हैं पीएमएस स्कॉलरशिप, जो कि हर राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो पीएमएस स्कॉलरशिप क्या है, इसके बारे में डिटेल्स समझते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी जो भी मैट्रिक या फिर इंटर स्कॉलरशिप इंटर मतलब पास करता है उसके लिए स्कॉलरशिप होता है। तो पीएमएस मतलब होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। यह ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी स्टूडेंट के लिए होता है। 10th के बाद पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए पीएमएस स्कॉलरशिप में जो होता है ना, सिर्फ 10th वालों को ही मिलता है। यहाँ पर लिखा गया है जैसा कि वैसे तो 12th वालों को भी मिलता है। ठीक, और इसमें क्या छूट रहा है पता है? इसमें जनरल वालों को नहीं मिलता है। जनरल वालों को नहीं मिलता है। जनरल वालों को एनएसपी स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन पीएमएस स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अब चलिए इसके हम फायदे समझ लेते हैं, उसके बाद से दोनों का डिफरेंट समझेंगे। ठीक, तो इसका फायदा क्या है? कई राज्यों में अमाउंट ज़्यादा मिलता है। हॉस्टल प्लस ट्यूशन फी भी कवर हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों में सबसे बेस्ट कौन है। तो अगर सेंट्रल स्कॉलरशिप चाहिए तो एनएसपी अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा हम स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो एनएसपी अच्छा है। अगर स्टेट कैटेगरी बेनिफिट चाहिए तो पीएमएस ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। समझे ना, कौन सा फायदेमंद हो सकता है? तो पीएमएस। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए। अब बाकी आगे बात करते हैं, चलिए अच्छा से समझते हैं किसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। बात तो ये रह गई है, सारा बात घूर फिर कर यहाँ आ जाता है कि पैसा किस में ज़्यादा मिलता है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, यह स्कीम्स और स्टेट पर डिपेंड करता है। सामान्य तौर पर पीएमएस में कई बार ज़्यादा अमाउंट मिलता है। एनएसपी में स्कीम्स के हिसाब से फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। पैसा जल्दी किस में आता है? तो एनएसपी वेरिफिकेशन फास्ट हो जल्दी आ जाती है। ठीक ना, एनएसपी में जल्दी पैसा आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा कम आता है। और इसमें पीएमएस में कितना आता है? तो पीएमएस में ज़्यादा आता है। ठीक, लेकिन यह हर स्टेट में अलग अलग होता है। बिहार, यूपी, झारखंड और बहुत सारे स्टेट में अलग अलग होता है। लेकिन आगे हम चलिए पहले बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है एनएसपी के बारे में देखो।
एनएसपी में एससी, एसटी, ओबीसी, मिनोरिटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के कुछ स्कीम्स, यानी पूरा जनरल में आता है जो नहीं कर सकते, जनरल के कुछ स्कीम्स होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक। और बाकी पीएमएस में है जो कि कौन कर सकते हैं, तो पीएमएस में सिर्फ और सिर्फ एस जनरल को छोड़ करके सभी कर सकते हैं, और बाकी उसमें जनरल का भी कुछ लिया जाता है। अब हमसे पूछेगा कि भैया आप बता दीजिए कौन सा बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से देखोगा ना भाई, तो पीएमएस स्कॉलरशिप बेस्ट है। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड से किसी भी राज्य से है तो आपके लिए पीएमएस स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक। देखो इसमें थोड़ा सा लेट आएगा पैसा, लेकिन ज़्यादा आएगा। पी एनएसपी में 10,000 तक पैसा मिलता है, ठीक। और पीएमएस में 10,000 से लेकर के 60,000 तक पैसा मिलता है। तो यहाँ पर आप जितना भरेंगे उस, और जो स्कूल के द्वारा भी चढ़ाया जाता है तो स्कूल वाला जितना कहेगा उतना फिर दिया जाएगा। कुछ कम बेसी होगा, लेकिन 6-7 महीना से लगभग आएगा पीएमएस स्कॉलरशिप, और एनएसपी में आ जाएगा 3 से 4 महीना में। तो आप अब अपने आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से तो पीएमएस स्कॉलरशिप ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी पीएमएस स्कॉलरशिप ही अप्लाई करूँगा, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आप कौन सा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं।